हेलो मुंसियो, हेयर योर मेंटोर निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंसी यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे स्टाफिंग। जिसको नहीं पता, हमारे चैनल में चल रही है एक सीरीज जिसका नाम रखा है हमने रिवाइंड सीरीज। इसमें आपको सारे चैप्टर की एपिटोमी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जिसके आपके एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट हम आज की वीडियो में भी करेंगे। अगर आपको पिछली वीडियो देखनी है, मैंने प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट कर दिया, अकाउंट और इकोनॉमिक्स तो चल ही रहा है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे स्टाफिंग। इसमें हम पहले पढ़ेंगे शॉर्ट समरी। आप डिटेल वीडियो भी हमारी प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। अभी हम खाली शॉर्ट समरी पढ़ेंगे ताकि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो आओ पढ़ते हैं डेफिनेशन के साथ। स्टाफिंग क्या होती है? स्टाफिंग, स्टाफ को इन करना, स्टाफ को रिक्रूट करना, स्टाफ को लाना। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स हायरिंग एंड मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड वर्क फोर्स टू मीट द ऑर्गेनाइजेशन गोल। हायरिंग करना और मेंटेन करके रखना वर्क फोर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो अचीव हो जाएं। इंपॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग की? इंश्योर राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हेल्प करने में मदद करता है। स्टेप्स इन स्टाफिंग। देखो, जो स्टाफिंग चैप्टर है ना, वो अपने स्टेप्स पे ही बेस्ड है। मतलब स्टाफिंग में पूरा जो चैप्टर है वो स्टेप्स पे ही बना हुआ है। स्टेप्स को ही डिटेल में एक्सप्लेन करके पूरा चैप्टर बनाया गया है। तो आप उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। पहला है मैन पावर प्लानिंग। मतलब कि हमारे पास मैन पावर प्लानिंग का मीन क्या है कि हमारे पास कितने इंप्लॉय हैं या कितने इंप्लॉय हमें चाहिए। इसके लिए दो टाइप के एनालाइज भी होते हैं, वर्कफोर्स एंड वर्कलोड। वर्कलोड में होता है कि हमें कितने चाहिए। वर्कलोड एनालाइज हमें ये बताता है कि हमें कितने इंप्लॉय चाहिए, और वर्कफोर्स से बताता है कि ऑलरेडी हमारे कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं। दूसरा है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है ना, लोग अट्रैक्ट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ताकि वो वेकेंट जॉब को पा सकें। किसी भी एक वेकेंट जॉब को अप्लाई करना, उस पोजीशन को अप्लाई करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे ही रिक्रूटमेंट बोलते हैं। सिलेक्शन क्या होता है ना, आइडेंटिफाई और चूज करना बेस्ट कैंडिडेट को, ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो पोजीशन है वो फिल हो जाए। उसके बाद आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मतलब उसको बताना कि उसने किस प्लेस पे काम करना है, उसने किस पोजीशन पे काम करना है। और ओरिएंटेशन मतलब मिलाना, एम्प्लॉय के साथ इंट्रोड्यूस कराना। परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसका फीडबैक लेना कि वो कैसा काम कर रहा है, वो काम जैसे दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं। प्रमोशन एंड करियर डेवलपमेंट, प्रमोट करना या उसका करियर डेवलप करना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना। कंपेंसेशन, उसको एक अच्छा कंपेंसेशन देना, उसको एक अच्छी सैलरी देना। ये सब स्टेप्स हैं जिनको बस डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है स्टाफिंग वाले चैप्टर में। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, पहले एमसीक्यूज देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फॉर जॉब। अभी हमने पढ़ा था आइडेंटिफाई करना और चूज करना बेस्ट कैंडिडेट को जॉब के लिए, उसे क्या बोलते हैं? सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक द इमोशनल बैलेंस। इमोशनल बैलेंस को चेक करने के लिए देखो, सिलेक्शन के अंदर ही सारे टेस्ट कराए जाते हैं। सिलेक्शन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करने के लिए पहले हम प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं जिसमें हम ऊपर से रिज्यूमे चेक करते हैं। उसके बाद हम सिलेक्शन टेस्ट करते हैं जिसके अंदर भी कई सारे टेस्ट होते हैं। उसके अंदर में से कौन सा टेस्ट है जो इमोशनल बैलेंस को चेक करता है, उसे बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। The type of training is provide while working on the job। काम करते करते ट्रेनिंग को देना, उसे क्या बोलते हैं? इंटर्नशिप बोलते हैं? नहीं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं? यस, इसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। काम करते करते अगर कोई सीख रहा है या सीखते सीखते कोई काम कर रहा है, उसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूड। रिक्रूटमेंट करने के दो सोर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्स, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर करना, और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर करना। देखो, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल सोर्स के अंदर क्या क्या हो सकता है? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप किस किस टाइप से रिक्रूटमेंट कर सकते हो? पहला, या तो आप प्रमोशन कर सकते हो या तो आप ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय हमारी कंपनी में एग्जिस्ट करता है, एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है, उसके साथ तुम एक या तो प्रमोशन कर सकते हो या तो उसका ट्रांसफर कर सकते हो। उसके अलावा तो उसका कुछ नहीं कर सकते हो या उसको हटा ही सकते हो कंपनी से। तो इंटरनल सोर्स के अंदर आता है प्रमोशन और ट्रांसफर। विच स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस इंश्योर दैट राइट नंबर ऑफ पीपल आर इन राइट प्लेस। सही टाइप के लोग सही जगह पे हैं या नहीं है, वो कौन बताता है? मैन पावर प्लानिंग बताता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, अब आ गए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब 3-4 मार्क क्वेश्चन।
ये रिपीट हुआ है, देखो 2020 में रिपीट हुआ है, 2019 में रिपीट हुआ है, 2018 में भी ये रिपीट हुआ है, तो इसके रिपीट होने के चांसेस हाई हैं। स्टेट द इंपोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है ना, ये इंपोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग जो है ये आता है, ये लॉन्ग आंसर में भी आता है, तो इसको एक बार पढ़ लेना। पहला है एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ टास्क, दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं होता है। तीसरा है मोटिवेशन एंड मोरल, मोटिवेटेड रहेंगे एम्प्लॉय, अडेप्ट चेंजेस। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंज होते हैं, अगर कोई स्किल एम्प्लॉय को अगर तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूट कर रहे हो तो इसके हाई पॉसिबल चांसेस हैं कि वो चेंज को अडेप्ट कर ले। अगर आपके पास अच्छा स्टाफ है तो वो ऑब्वियस सी बात है आपकी ग्रोथ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये भी बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, मीनिंग अगर आपको मैंने 2-3 बार बता दिया है, अगर आप कभी भी डिफरेंस लिखोगे तो बेसिस के अकॉर्डिंग ही लिखोगे। अगर आप एग्जाम में भी डिफरेंशिएट करोगे ना किसी के भी बीच, तो बेसिस के अकॉर्डिंग ही डिफरेंशिएट करना, खासकर बिजनेस स्टडीज में तो बेसिस के अकॉर्डिंग ही डिफरेंशिएट करना। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है? रिक्रूटमेंट की मीनिंग है प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट। देखो रिक्रूटमेंट क्या होता है, आइडेंटिफाई अट्रैक्ट करता है। कभी भी आप सुनते हो कि इधर वैकेंसी आई है तो आप एक अट्रैक्ट हो जाते हो ना उसकी तरफ, कहीं वैकेंसी आई है तो आप अट्रैक्ट हो जाते हो ना उसकी तरफ। पर सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। रिक्रूटमेंट में तो कोई भी रिक्रूट करेगा, लेकिन सिलेक्शन उसका तभी होगा जब वो एक मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट होगा उस जॉब के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट अ पोल ऑफ कैंडिडेट टू सिलेक्ट अ बेस्ट कैंडिडेट। सीक्वेंस क्या है इनका? रिक्रूटमेंट पहले आता है, सिलेक्शन उसके बाद आता है। पहले जब आप रिक्रूट करोगे, पहले लोगों को जब पता चलेगा कि हाँ यहाँ वैकेंसी है, जब तुम रिक्रूट करोगे तभी तो उनमें से सिलेक्ट करोगे ना। नेचर क्या है, ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है, ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। अब ये देखो ये कैसे है, पॉजिटिव प्रोसेस कैसे है ना, रिक्रूटमेंट जो होता है वो कई बंदों को होप दे देता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे समझो, आप यहाँ पे समझो। ये देखो ये 3 लड़के हैं, तीनों ने रिक्रूट किया एक कंपनी में, टीम मुंशी कंपनी में इन्होंने रिक्रूट किया। बट जो टीम मुंशी का मैनेजर था उसे सिर्फ 2 ही लोगों की जरूरत थी, 2 लोगों की जरूरत थी, तो रिक्रूट तो तीनों ने किया, होप तो तीनों को थी। तब होप जब तीनों बंदों को थी, तीनों लड़कों को जब होप थी, जब उन्हें होप होती है कि हाँ हमें जॉब मिलेगी, तभी तो वो रिक्रूट करते हैं ना, तो तभी रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है। और सिलेक्टिंग नेगेटिव प्रोसेस कैसे है कि हमने इन 2 ही लोगों को सिलेक्ट किया, एक को रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे तभी सिलेक्टिंग को नेगेटिव प्रोसेस बोला गया है। मेथड क्या है? एडवर्टीजमेंट और जॉब पोर्टल्स से हमें पता चलता है कि हाँ रिक्रूटमेंट है, और यहाँ से इसके एग्जांपल हैं, टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू टेस्ट होते हैं। अब है ये क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड ऑफ ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब आ गए हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मेरे लिए ये सबसे बेस्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप हैं, अगर ये आप डिटेल में पढ़ लोगे ना, आपका स्टाफिंग पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये 22 में भी पूछा गया, 21 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया, ये बहुत बार पूछा गया, और मैंने जब बोर्ड दिए थे तब भी पूछा गया था। इसको आप बहुत डिटेल में एक बार अपनी बुक से भी पढ़ लो, अगर आपके पास बुक है तो ठीक, इससे पढ़ लो, नहीं तो स्कूल में पढ़ाया होगा, बाकी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। और डिटेल में पढ़ना है तो हमारी टीम मुंशी प्लेलिस्ट से पढ़ लो, ये है और ये है, 2 पीपीटी हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ये लो, टेक का स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसका भी लो, एक ही आंसर है यहाँ तक। अब देखो मैंने कुछ 5 लॉन्ग आंसर सिलेक्ट करके रखे हैं। देखो इसमें आप एक चीज देख रहे होगे, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन वाला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में भी दिखा रहा है और शॉर्ट आंसर में भी दिखा रहा है। और यहाँ पे एक चीज और, मेथड, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये भी 2 बार दिखा दिया है। तो सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन वाला क्वेश्चन तो 2021, 20 और 2018 में भी पूछा गया है, और पीछे भी हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे किया था। तो ये शॉर्ट आंसर में भी पूछा जाता है और लॉन्ग आंसर में भी पूछा जाता है, और बहुत बार पूछा जाता है। और ये है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये भी 23 में पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है, 18 में भी पूछा गया है। और फिर है ये क्वेश्चन, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द स्टाफिंग प्रोसेस। अब इसको आपको पढ़ो कहने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसको आपने पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो समझो आपने स्टाफिंग चैप्टर पढ़ा ही नहीं। इसके आने के चांसेस तो बहुत आए। और एक्सप्लेन द इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स, ये भी एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेप्स
व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, ये मतलब हमने लगभग सारे क्वेश्चन कर ही लिए हैं, बट फिर भी ये एक इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर के लिए जो आपके एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैंने तैयार किए हैं कुछ 10 ऐसे क्वेश्चन जो स्टाफिंग के चैप्टर को पूरा कवर करके चलते हैं। अगर आपने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिए तो आपने स्टाफिंग में इसके अलावा पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाहर स्टाफिंग से कुछ आएगा ही नहीं। देखो ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है। ये पीछे पीपीटी में भी रिपीट हुए, ये शॉर्ट आंसर में भी रिपीट हुए, ये थ्योरी में भी रिपीट हुए, और ये यहाँ भी रिपीट हो रहे हैं, और ये लॉन्ग आंसर में भी रिपीट हुए थे। तो ये ऐसे ही ये इस साल भी रिपीट होते हैं, अगले साल भी रिपीट होते हैं, ये रिपीट होते रहते हैं क्योंकि स्टाफिंग चैप्टर ही ऐसा है। देखो, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व स्टाफिंग प्रोसेस। ये क्वेश्चन तो यहाँ भी स्टार ही लगा देता हूँ मैं इस क्वेश्चन के आगे। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ये तो ऐसा क्वेश्चन है, ये तो हमने चैप्टर भी इसी पे पढ़ा था, हमने शॉर्ट आंसर भी इसी पे करा था, हमने लॉन्ग आंसर भी इसी पे करा था। अब ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट का पहला क्वेश्चन भी यही है। तो सोच सकते हो आप ये कितना इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स इन्वॉल्व स्टाफिंग प्रोसेस। अगर स्टाफिंग से क्वेश्चन आता है तो हाई चांसेस हैं इसका ये क्वेश्चन आने के। उसके बाद है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोर्स क्या क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल के, ये भी आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिकरिंग क्वेश्चन है। मैंने इतने बार बोल दिया, इतने रिकरिंग क्वेश्चन है, ये हर साल आते ही आते हैं स्टाफिंग से। तो आप इनको एक बार पढ़ लो। देखो, वीडियो यहीं पे खत्म हो गई है, पर एक जरूरी बात आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, तो इनके आंसर्स आप देखो, बुक से देखो, कॉपी से देखो। अगर आपको फिर भी आंसर नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट करो, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू। सब्सक्राइब अवर टीम मुंशी यूट्यूब चैनल, द चैम्प इज मेकिंग।